बाणी संत मीराबाई जी। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वहाँ घरे की, पल पल नैनन पानी। यह शब्द मीराबाई जी की बानी में से लिया गया है। हम सब आज इस संसार में परेशान घूम रहे हैं और कारण हमारा अपना ही मन है। वो मन जो हमें दुनिया में चौबीसों घंटे दौड़ाता रहता है, विषयों विकारों में फंसा कर रखता है, मालिक की भजन बंदगी की तरफ हमें जाने ही नहीं देता। अब विचार चल रहा होगा कि क्या जरूरत थी उस मालिक को हमारे साथ इस मन को लगाने की। तो संत महात्मा समझाते हैं कि जब उस मालिक ने ये कुल कायनात बनाई, ये सृष्टि, ये रचना साजी, तो उसने चाहा कि ये रूहें इस सृष्टि की, इस रचना का आनंद उठाएं। इसलिए उसने चाहा कि ये रूहें इस मृत्यु लोक में आए। पर जब उसने देखा कि ये रूहें निर्बल हैं, ये अपने आप मृत्यु लोक में कोई भी कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उसने हमारे साथ मन को लगाया कि ये मन हमें इस रचना, इस सृष्टि की सैर करवाकर वापस असल घर, निज घर की तरफ ले जाएगा। पर इस संसार में आकर तो सब कुछ ही उल्टा हो गया। ये मन विषयों विकारों में इस कदर मगन हुआ, ये तो अपने आप को ही भूल कर बैठ गया। आत्मा की पुकार कहां से सुनेगा? अब जब तक इसे आत्मा की पुकार नहीं सुनती, तब तक ना तो ये आत्मा अपने निज घर जा सकती है, ना ये मन जा सकता है, क्योंकि दोनों की गांठ बंधी हुई है। इसी मन से परेशान होते हुए मीराबाई जी ने फरमाया, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, कि अगर मेरा ये मन मान जाए, सूरत भाव आत्मा, कहते तो हम उस निज घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाएं, पर ये मन मानता ही तो नहीं है। ये दुनिया की एक लज्जत को छोड़ता है, दूसरी के पीछे दौड़ता है, दूसरी को छोड़ता है तो तीसरी के पीछे दौड़ने लग जाता है और दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आत्मा और मन की गांठ बंधे होने के कारण जहां जहां मन जाता है, वहां वहां आत्मा को भी साथ जाना पड़ता है। वो भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, जबकि आत्मा तो उस सतलोक में महारानी की तरह विचरती थी। संतों महात्माओं ने हमें बताया है, स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया है, सुन री सखी, चढ़ महल बिराज, जहां तेरे प्रियतम बैठे आज, कर विलास और जग से भाज, सोना पड़ा तेरा तख्त और ताज। संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता कहकर बयान किया है। कहते हैं, ए प्यारी सखी, ए प्यारी आत्मा, तो उस निज, उस महल की तरफ जा जहां तेरे प्रियतम वो परमात्मा खुद विराजमान है। इस संसार के भोग विलास को त्याग दे और वहां जा और देख कैसे तू शानो शौकत के साथ वहां रहती थी। वो तख्त, वो ताज आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। अगर ये मन मान जाए
तो आज भी हम उस तख्त और ताज को मान सकते हैं। भाव अपने असल घर, अपने निज घर जाकर उस सच्चे सुख को मान सकते हैं। उसी घर की याद में आप जी ने फरमाया, जब जब सुरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी ही। कहती हैं जब जब मुझे उस निज घर की याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लग जाते हैं, और उस निज घर की याद पल पल भाव हर समय मुझे आ रही है। ये अवस्था केवल मीराबाई की ही नहीं, हम सब की ये हालत है, क्योंकि हम सब उसकी अंश हैं। वो हमारा मालिक है, हमारी कुदरती कशिश है उस मालिक के प्रति। यही कारण है हम कई बार कह देते हैं कि जी आज तो मन बहुत उदास है, कहीं दूर जाने को मन करता है, कहीं अकेले रहने को मन करता है। सब कुछ दुनिया में होते हुए भी, अच्छा घर बार, अच्छे बाल बच्चे, हर एक जीवन का सुख है, फिर भी अंदर से एक उदासी है, फिर भी अंदर से हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये कुदरती कशिश है हमारी, हमारे असल के प्रति। अब जैसे कि मिट्टी धरती पर होती है, हवा से कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चली जाए, अंत वो धरती पर ही आकर गिरती है। पानी हमेशा धरती के नीचे होता है, तो पानी हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। आग का बना हुआ सूरज वो आसमान में होता है, तो मोमबत्ती की लो, आग की लपटें, आग की चिंगारियां हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती हैं। कुदरती कशिश है अपने असल में समाने की। इसीलिए इस संसार में सब कुछ होते हुए भी उदास हैं हम, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि अंतर में कहीं ना कहीं उस निज घर की याद है। इस आत्मा के अंदर वो कशिश है। हम दुनियावी घर से ले लें, बाहरी घर से ही हम कहीं घूमने चले जाएं, कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो, कितनी भी सुख सुविधाएं वहां क्यों ना हमें मिल जाएं, पर जो खुशी और आराम है वो अपने घर ही आकर मिलता है। फिर अपना घर चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, खुशी तो घर आकर ही मिलती है, आराम तो घर आकर मिलता है। ये बाहरी घर, बाहरी खुशी और बाहरी आराम की मैं बात कर रही हूं, पर आप जी तो उस असल घर के लिए रो रही हैं, निज घर के लिए रो रही हैं। वो मालिक हमेशा उन्हीं को मिलता है जो उसकी याद में रोते हैं, तड़पते हैं। इसीलिए तो संत कबीर साहब जी ने फरमाया है, हस हस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेली पिया मिले, कौन दुहागन होए। कहते संसार के विषयों विकारों में फंसे हुए हंसते हंसते किसी ने भी उस मालिक से आज तक मिलाप हासिल नहीं किया। जिसको भी वो मालिक मिला है रोते हुए ही मिला है। रोना दो तरह का है, एक संसार के लिए, एक मालिक के लिए। संसार के लिए रोना मोह है, और मालिक के लिए रोना ये विरह है। और कोई विरले ही भाग्यशाली मनुष्य होते हैं जो उस मालिक की याद में रोते हैं। मुबारक है उन भाग्यशाली को जिनके अंतर में निरंतर उस मालिक की याद बसी हुई है, जो उस मालिक को याद कर कर के रो रहे हैं।
नहीं तो हम सब तो आज भी संसार के लिए ही रोते हैं, उस निराकार के लिए नहीं। पर आप जी उस मालिक के लिए रो रही हैं, उसकी विरहा, उसकी तड़प, उसकी याद में रो रही हैं। मिलाप के रास्ते में ये विरहा ठीक उसी तरह पहले आती है जिस तरह फल लगने से पहले फूल आते हैं, और जहां फूल नहीं होते वहां फल भी कभी नहीं आते। इसलिए अगर बिरह आ गई, अगर उसके याद में रोना आ गया, अगर निज घर की याद आ गई, तो समझो वो मालिक आ गया। क्योंकि जब अंतर में बिरहा आ जाती है, फिर अंतर में और कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए तो फरमाया गया है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहो न उपजे, सो तन जान मसान। आप जी बिरहा को सुल्तान कह रहे हैं। सुल्तान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जीव के अंतर में बिरहा पैदा हो जाती है तो फिर उसके अंतर में कोई विकार ही नहीं रह जाता। फिर उसके अंतर से ये काम, क्रोध, इच्छाएं, तृष्णाएं, सब कुछ, आशा, मन, सब कुछ खत्म हो जाता है। अंतर में अगर कोई रह जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिरहा, और बिरहा के आंसू। आप फरमाते हैं जिस तन बिरहो ना उपजे, सो तन जान मसान। कहते जिसके हृदय के अंतर में बिरहा नहीं, वो मसान, भाव शमशान भूमि के समान है। जैसे शमशान घाट की भूमि कभी ठंडी नहीं पड़ती, एक के बाद एक के बाद एक उस जगह पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वो हमेशा तपती ही रहती है। ठीक इसी तरह आप समझा रहे हैं कि जिसके अंतर में बिरहा नहीं, वो शमशान भूमि की तरह हमेशा तपता ही रहता है, और जिसके अंतर में बिरहा है वो हमेशा शीतल शांत रहता है। इसीलिए तो बिरहा को सुल्तान कहा गया है। अब इस बिरहा की अवस्था में क्या होता है आप आगे समझा रहे हैं। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी रात दिवस मोहिनींद नयावत भावे अन्न न पानी। अब आप जी ने फरमाया जो हीरे पीर तीर समसालक कसक कसक कसकानी। कहती है उस प्यारे की याद मेरे हृदय के अंदर इस कदर बस गई है जैसे मेरे हीरे के अंदर कोई तीर लग गया हो। कहती अब मैं तीर को निकालती हूं तो मेरी जान जा सकती है, और अगर नहीं निकालती तो उसकी कसक, उसकी दर्द मेरे हृदय में बनी ही रहती है। कहती मैं उस तीर को निकाल नहीं सकती क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहती उस प्यारे को देखे बिना, क्योंकि पता नहीं फिर ये मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और ये तीर की कसक, ये तीर का दर्द कहते हैं मुझे जीने ही नहीं दे रहा। मैं करूं तो क्या करूं। बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके हृदय के अंतर में ऐसी कसक, ऐसी दर्द पैदा हो जाती है। अब विचार चल रहा होगा क्या इस विरहा में इतनी पीड़ा है।
क्या इस विरह में इतना दर्द है? इस दर्द को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं, जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, उसके हृदय के अंदर में भी पीड़ा होती है कि माता पिता को छोड़ना है, नए घर जाना है, पता नहीं वहां अकेली रह सकूंगी या नहीं, पति कैसा होगा, नया घर कैसा होगा। लेकिन जब उसकी शादी होती है, उसका मिलाप उसके पति के साथ होता है, तो फिर उसे वही घर अपना लगने लग जाता है, अपने घर में ही खुशी मिलती है। फिर वो मायके उसी माता पिता के पास आती भी है तो क्या कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि वो खुशी मिलने लग गई अपने घर में। इसी तरह बेशक इस विरह में पीड़ा है, पर उस मालिक के साथ मिलाप में महा आनंद है। इस पीड़ा में भी आनंद है, और मालिक के मिलने के बाद तो यही आनंद महा आनंद बन जाता है। स्वामी जी महाराज जी ने भी फरमाया है, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, खटकत रहे पाल ज्यों हियरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। कहते फिर वो खाते पीते चलते फिरते हर समय उस अपने प्यारे प्रियतम को ही जीव याद रखता है। मीराबाई जी कह रही हैं हृदय में तीर लगा, तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे भाला लग जाता है किसी इंसान को, उसकी कसक उसकी दर्द अंतर में बनी रहती है, इसी तरह उस प्यारे की याद हृदय के अंतर में बनी रहती है। और फिर जब ये विरह की अवस्था अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, फिर क्या होता है? तो आप जी ने फरमाया, रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहते फिर ना तो रातों को सोना अच्छा लगता है और ना ही कुछ खाना पीना अच्छा लगता है। अंतर में सिर्फ और सिर्फ प्यारे की याद अच्छी लगती है। विरह के अंदर ये शरीर, ये तन जरूर इस संसार में होता है, लेकिन ध्यान हमेशा उस मालिक की तरफ ही रहता है। गुरबानी में भी आया है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। फरमाते हैं मेरे प्यारे, तो मुझे एक बार आकर मिल जा, मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेला और व्याकुल खड़ा हूं। अब ना सोना अच्छा लगता है, ना खाना पीना मुझे भाता है, बस तू एक बार मुझे आके मिल जा। कहते हैं जिससे उस प्यारे के साथ प्रीत पैदा हो जाती है, जिसके अंतर में उस प्यारे के प्रति विरह पैदा हो जाती है, उसे फिर इस दुनिया में कुछ मर्जी दे लो, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यारा प्रियतम ही चाहिए होता है। वो हमेशा उस प्यारे के लिए ही तड़पता है। गुरु नानक देव जी बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आप फरमाते हैं, चात्रक जल बिन प्रिय प्रिय ठहरे, बिलप करे बिरलाई, घनहर घोर दसों दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। आप समझाते हैं कि जैसे चात्रक कभी भी बारिश के पानी के सिवाय कोई और पानी नहीं पीता, वो कितनी सारी नदियां झरने तालाब के पास से गुजरता है, पर फिर भी उस पानी से उसकी प्यास नहीं बुझती, वो उस पानी को पीता ही नहीं, वो हमेशा बारिश का ही पानी पीता है। इसलिए दिन रात वो पीहू पीहू की रट लगाए रखता है।
कहते हैं जब आसमान में बादल आ जाते हैं तो चातक और जोर जोर से पीहू पीहू की रट लगानी शुरू कर देता है। उसे पता है कि वो प्यारा आ गया, अभी बरसेगा, अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। और एक हम है, अंतर में प्यास ही नहीं मालिक के प्रति, याद ही नहीं करते हैं उस मालिक को। ये तक नहीं पता कि हमारा वो प्यारा कहाँ है और हमें कब मिलेगा। तड़प ही नहीं है अंतर में। अगर अंतर में प्यास होगी तभी तो हम उसके लिए यत्न करेंगे। और वो प्यास कैसे पैदा होगी? जब हम दिन रात उसे याद करेंगे, उसे पुकारेंगे। अब जब जीव की ऐसी अवस्था होती है, जब वो दिन रात उस प्यारे को पुकारता है, तो उसके बाद उसकी क्या अवस्था बनती है, आप जी आगे समझा रहे हैं। ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रैन बिहानी ऐसा वैद मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी। बाप जी ने फरमाया, ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रैन विहानी। कहते हैं मेरे इस तन के अंदर उसकी विरहा की पीर इस कदर है कि पूरी रात जागते हुए निकल जाती है। उस प्यारे की याद में नींद ही नहीं आती। हर एक संत महात्मा की यही अवस्था हुई। हर एक संत महात्मा ने रातों को जाग जाग कर उस मालिक की भजन बंदगी की है। कहते हैं कि जिसे हम दिन रात याद करते हैं, अगर रात को नींद आ जाए तो सपना भी उसी का आता है। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। आप जी कह रही हैं कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है, जागत रैन विहानी। कहती मैं पूरी रात जागती हूँ। ये नहीं कि वो सोते नहीं, नींद आती है, पर नींद में याद उस प्यारे की ही आती है। बहुत कम सोते हैं उसको याद करने वाले। श्री गुरु नानक देव जी, आप जी के अंदर भी बहुत तड़प, बहुत प्यार था उस मालिक से मिलने के लिए। आप जी भी पूरी रात जाग जाग कर भजन सुमिरन किया करते थे। कहते हैं एक रात नींद आ गई और नींद के अंदर सपना आया। सपने में वो प्यारा प्रियतम आ गया। फिर क्या हुआ? तो आप जी ने फरमाया, सपना आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आ ना सका तुद किन प्यारे, भेज ना सका कोई। कहते हैं रात को नींद आई, नींद में सपना आया। सपने में मेरा वो प्यारा प्रियतम आ गया। कहते अभी मैं उठा ही था कि उसके दीदार करूं आगे बढ़ के। कहते इतने में मेरी नींद टूट गई। कहते मेरे इतने मंदे भाग कि मैं अपने प्यारे के दीदार तक नहीं कर पाया। फिर क्या था? फिर ना नींद आई ना सपना आया। कहते सारी रात रोते रोते बिता दी। कहते फिर मन में विचार चलता रहा
कि मैं तेरे पास आ नहीं सकता, पर क्या कोई ऐसा इस संसार में नहीं है जो तुझे मेरी खबर दे दे कि तेरी याद में यहाँ कोई तड़प रहा है? कोई है ऐसा? यही प्रश्न मीराबाई जी कर रही है। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पछानी। कहती मैं भी ऐसा ही कोई वैद, ऐसा ही कोई हकीम ढूंढ रही हूं जो इस विदेश, इस संसार में रहते हुए उस देश भाव, उस निज घर की सार जानता हो, जो उस मालिक को हमारे हृदय की पीड़ा, हमारे अंदर की वेदना बयान करके बता दे। आप जी बाहरी वैद, बाहरी हकीम की बात नहीं कर रही हैं, आप अंदर के हकीम की बात कर रही हैं। आप सतगुरु की खोज में हैं। बाहरी वैद के बारे में तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बां, बोला वैद न जानिए, करक कलेजे मां। कहते हैं कि मेरी ऐसी हालत को देखकर वैद को बुलाया गया। अब वैद मेरे बाजू की नब्ज पकड़कर टंडोलता है और उसे खबर ही नहीं लग रही, उसे पता ही नहीं चल रहा कि ये दर्द, ये कसक कहां से हो रही है। तो आप जी ने फरमाया, भोले वैद तुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कसक, ये दर्द मेरे कलेजे भाव, मेरे हृदय में से निकल रही है। इसका इलाज तेरे पास नहीं, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उस कुल मालिक के पास है। बाहरी हकीम वैद कुछ नहीं कर सकते। कई बार हमारा भी मन उचाट होता है, बहुत परेशान होते हैं, अंदर से लगता है पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, अंदर क्या कमी आ गई, क्या हो गया। हम भी दौड़ते हैं बाहर की तरफ, पर कुछ नहीं मिलता। कई बार सुना है कईयों को कहते हुए, टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा, बीमारी का पता नहीं चल रहा, पता नहीं अंदर क्या है। अंदर तड़प है, बाहरी वैद की नहीं, अंदर के वैद की जरूरत है, जो हमें हमारे असल घर, निज घर का रास्ता बता सके, जो हमें समझा सके। ऐसे वैद की खोज में है आप जी। कहती ऐसा कोई वैद मिले। अब जब वो वैद मिल जाएगा, फिर मीराबाई जी क्या करेंगी, आप जी ने आगे समझाया है। सासों पीर कहूँ तन केरी, फिर नहीं भरे मोखानी, खोजत फिरो भेदवा घर को, कोई ना करत बखानी। अब आप जी ने फरमाया, तो से पीर कहूं तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। कहती अगर वो वैद मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सारी पीड़ा, सारी वेदन उस वैद को बता दूं, और एक ही बात कहूं कि मुझे मेरे घर जाने का वो असल रास्ता बता दे, क्योंकि अब मैं इन चारों खानियों में नहीं भटकना चाहती।
चारों खानियां भाव 84 लाख जिया जंत में मैं नहीं भटकना चाहती, मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ। ये मनुष्य जन्म 84 लाख जूने भोगने के बाद मिलता है। इसीलिए तो इसे सृष्टि का सरमोर कहा जाता है। केवल और केवल मनुष्य जन्म में आकर ही हम उस मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं, और किसी जामे में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यही तो कारण है कि हर एक संत महात्मा हमें बार बार अपने इस मनुष्य जन्म से फायदा उठाने के लिए कहते हैं। जैसे कि स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ताते चेत चलो यह अवसर नहीं भरमो तुम खानी। आप उपाय समझा रहे हैं कि अगर इन खानियों में नहीं आना चाहते तो ताते चेत उस मालिक को याद कर, उसकी भजन बंदगी कर, ताकि इस आवागमन के चक्कर से तू आजाद हो जाए। अब उस भक्ति की युक्ति, वो सही रास्ता समझाएगा कौन? इसीलिए तो प्रश्न पूछ रही हैं आप जी। खोजत फिनु भेदवा घर का कोई ना करत बखानी। कहते इस घर से, इस मृत्यु लोक से आजाद होने के लिए मैं तो हर किसी से इस घर का रास्ता पूछ रही हूं, कोई ना करत बखानी। कहते कोई रास्ता बताने को तैयार ही नहीं। कैसे कोई उस घर का रास्ता बता सकता है? क्योंकि उस घर का रास्ता वही बताएगा जो उस घर जाता हो, जो उस घर से आया हो, वही उस रास्ते का वाकिफकार होगा, वही हमें उस रास्ते पर चला सकता है। और वो केवल और केवल संत सतगुरु होते हैं, जो उस निज घर से आए होते हैं, जो हमें निज घर वापस ले जा सकते हैं, जो हमें भक्ति की वो सही युक्ति, वो सही तरीका समझा सकते हैं। इसीलिए तो संत पलटू साहब जी ने फरमाया, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। कि वो तो आते ही इसलिए इस संसार में, ताकि हमें वो सही रास्ता दिखाया जा सके, उस निज घर का पता बताया जा सके। क्योंकि जब तक हमारे पास पता नहीं होगा, उस निज घर का रास्ता ही नहीं मालूम होगा, तो हम कैसे चलेंगे, कैसे उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे? अब जब गुरु मिलेंगे तो वो हमें वो कौन सा रास्ता बताएंगे? आप आगे समझा रही हैं। रैदास संत मिले मोहे सत गुरु, दीन्हा सुरत सहदानी। मैं मिली जाए पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। अब आप जी ने फरमाया, रविदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीना सुरत सहदानी। कहते मुझे वो वैद, वो संत, वो गुरु मिल गए रविदास जी के रूप में,
अब जब मीराबाई जी ने सारी वेदन उनको बताई, और जब संत रविदास जी ने मीराबाई जी की वो विरहा, वो तड़प, वो प्यार देखा उस माली के प्रति, दीना सुरत सहदानी, तो उन्होंने नाम का भेद उन्हें बख्श दिया। वो युक्ति, वो रास्ता समझा दिया। मीराबाई जी के वक्त के गुरु संत रविदास जी थे, इसलिए आप जी ने वो नाम की दीक्षा, वो नामदान संत रविदास जी से लिया। आज हमें भी वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ही चाहिए, जो हमें भक्ति की वो असल युक्ति, वो असल तरीका समझा सके। और ये संत सतगुरु उसी निज घर से आते हैं जिस निज घर हम सब जाना चाहते हैं, और मालिक के ही हुक्म से आते हैं कि इन रूहों को निज घर की याद दिलाओ, इन्हें घर वापस लाओ। इसलिए तो गुरबानी में आया है, भूले को गुरु मार्ग पावे, अवर त्याग हर भक्ति लावे। कहते जो हम जीव भूले भटके फिरते हैं, उन्हें सतगुरु सही मार्ग, सही रास्ता बताते हैं। हम मालिक को बाहर ही बाहर ढूंढते हैं। सतगुरु क्या समझाते हैं कि वो मालिक हमारे अंदर है, और मिलेगा भी तो अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि मन मर्जी के साधनों से हम कभी भी उस मालिक को नहीं हासिल कर सकते। अवर त्याग हर भक्ति लावे। कहते हैं वो हरि जो सारे दुखों का हर लेता है, उस एक की भक्ति करनी है। और भक्ति की वो युक्ति क्या समझाते हैं? नाम दान बख्शते हैं, भाव सुमिरन बख्शते हैं, समझाते हैं कि कैसे हमने उस हरि के नाम के साथ जुड़ना है। क्या है नाम जो हमें निज घर वापस लेकर जाता है? जब मालिक ने हम रूहों को इस संसार में भेजा था, तो हर एक रूह के अंदर वो नाम की डोरी, वो नाम हर एक जीव के अंतर में टिका दिया था, जिस डोरी को पकड़कर हम अपने असल घर, निज घर वापस जा सकते हैं। नाम डोरी है सबके माहे, नाम भेद क्यों चीन्हे नाहे। कहते वो डोरी तो सबके अंदर है, वहां वो नाम सबके अंतर में धुनकारे दे रहा है, पर जो उसे चीनते हैं, जो उसे याद करते हैं, वही उस असल घर, निज घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जीव नाम की कमाई करता है, वैसे वैसे ये मन मानना शुरू हो जाता है। फिर ये दुनिया की लज्जत लेने के बजाय अंतर में वो नाम की लज्जत लेनी शुरू कर देता है। वो मन जिसके बारे में मीराबाई जी ने पहली कड़ी में फरमाया, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। अब जब गुरु मिले, उन्होंने नाम का भेद दिया, नाम की कमाई की, तो ये मन मान गया। अब बड़े जोर से ये मन आत्मा को अंतर की तरफ में खींचता है। कबीर साहब जी ने फरमाया, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। पहले तो ये बाहर के चारों तरफ दिशाओं में दौड़ता रहता था, कौए की तरह। कहते अब तो ये मोती चुगता है अंदर हंस की तरह। इस मन की अवस्था बदल गई। जो मन ऊपर से नीचे की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ दौड़ाता था, फिर वही मन नीचे से ऊपर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ खींचने लग गया। अब ये अवस्था जब बनी, फिर क्या हुआ? तो आप जी ने फरमाया, मैं मिली जाए पाए पिया अपना, तब मोरी पीर बुझानी।
कहते जब मुझे मेरा असल घर मिला, मेरा वो प्यारा प्रियतम मिला, तो अब कहती हैं अब मेरी सारी पीड़ा खत्म हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में। इस संसार के बारे में तो आप जी ने फरमा दिया, मीरा खाक खरक सिर ढाली, मैं अपना घर जानी। कहती अब तो इस संसार की सारी वस्तुएं मुझे खाक के समान लगने लग गई हैं। मैं अपना घर जानी क्योंकि मुझे मेरे असल घर, निज घर की पहचान हो गई है। एहसास हो गया है अंतर में कि संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। और ये सच है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। ये घर बार, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर, ये भी हमारा अपना नहीं है। फिर कौन है हमारा अपना? सिर्फ और सिर्फ वो कुल मालिक, उसको हमने ध्याना है। दिन रात उस मालिक को ही याद करना है, क्योंकि उसको याद करेंगे तो एक ना एक दिन उसी का ही रूप हो जाएंगे। क्योंकि हम ही लोग अक्सर कहते हैं कि जिसे हम दिन रात याद करते हैं हम उसी का ही रूप बन जाते हैं। तो क्यों ना फिर हम भी मीराबाई जी की तरह दिन रात उस मालिक को याद करें, लग जाए हमारे भी अंतर में वो बिरहा के तीर, हम भी फरियाद और पुकार करें मीराबाई जी की तरह। हम भी ढूंढे उस वैद को जो देश विदेश पहचानी, जो इस विदेश में रहते हुए हमारे असल देश, हमारे निज घर को जानते हो। जिन्हें मिल गए हैं ऐसे वैद, ऐसे गुरु, उन्हें मुबारक है। जिन्होंने गुरु से वो दवाई, वो नाम दान भी ले लिया है, उन्हें मुबारक है। तो क्यों ना फिर हम कोशिश करके इस दवाई को खाकर ये सारी पीड़ा दूर कर लें, हम भी उस मालिक की पहचान के काबिल बन जाए। जैसे मीराबाई जी ने कहा मैं अपना घर जानी, तो हम भी जान जाए कि हमारा असल घर वो निज घर है। और ये पहचान तब होगी जब हम रोज रोज भजन सिमरन करेंगे। जी। मैं मिली जाए पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी।